आज के बाशऊर और पढ़े लिखे वालिदैन की जो कि परेशान हैं बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर और कामयाब करियर को लेकर। बच्चे भी परेशान नज़र आते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि ओ लेवल करना बेहतर रहेगा या फिर मैट्रिक, और वालिदैन भी इसी परेशानी का शिकार हैं, सोच बाजार में पड़े हुए हैं। और इसका हल क्या हो सकता है, यही जानने के लिए हमने कोशिश की है और जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली शाह साहब, माहिर तालीम हैं, आपको वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो एक मखमसा है, दो फेजेस सबसे अहम होते हैं पेरेंट्स की ज़िंदगी में। एक तो जब एडमिशन करवाने लगते हैं बच्चों का, कहाँ करवाया जाए, और उसके बाद फिर जब वो मैट्रिक के मरहले तक पहुँचते हैं तो फिर मैट्रिक सादा करवाई जाए या ओ लेवल करवाया जाए। इसमें से बेहतर क्या है, और क्या कोई एक सिस्टम वाकई में कामयाबी की ज़मानत है और दूसरा अगर आप करवाएंगे तो नाकाम हो जाएगा आपका बच्चा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर टुडे। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और मैं अप्रिशिएट करता हूँ एक न्यूज़ को कि हमेशा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कोशिश करते हैं सेगमेंट जो है आप लोग करते रहते हैं लोगों के लिए। तो जहाँ तक ताल्लुक है ओ लेवल और मैट्रिक का, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये ओ लेवल क्या है और मैट्रिक क्या है। मैट्रिक बुनियादी तौर पर हमारा बर्र-ए-सग़ीर का सदियों से चला आ रहा 10 साला निज़ाम तालीम है कि 10 साल के बाद बच्चा जो है वो अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसी तरह यूके के अंदर वहाँ पे भी ये एक 10 साला निज़ाम तालीम है। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो मैट्रिक है वो एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स का कोर्स है जिसमें बच्चा 10 साल के बाद जाता है और उसके बाद वो चंद एक फील्ड्स को चूज़ कर सकता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, साइंस रख सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आर्ट्स में जाना चाहता है। अब जाके थोड़ा हुकूमत ने साइंस उसमें ऐड हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जाके थोड़ा सा हुकूमत ने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है कि इस दफ़ा 9th और 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा वॉस्ट किया है ताकि हम उस तरफ रास्ता निकले। और जहाँ तक ताल्लुक है ओ लेवल्स का, तो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा जो ऑप्शन ज़्यादा हैं, बिल्कुल ऐसे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। दोनों निज़ाम तालीम गलत नहीं है, अगर हम मैट्रिक भी कर लेते तो वो बहुत अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क का। डॉक्टर साहब, ये कहा जो जाता है कि जो मैट्रिक है वो, क्योंकि आपने भी बताया कि हमारा एक निज़ाम तालीम जो चला आ रहा है 10 साला, वो उसके मुताबिक है, उसके अंदर महदूद सब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं को अपने रट्टाबाजी करके पूरी किताब का पेपर दे देना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी। और जो आपका ओ लेवल है उसके अंदर रिसर्च बेस्ड है, एक तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, बच्चे को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वो हर चीज़ के बारे में सीखता है और फिर वो रिसर्च बेस्ड है, वो उस तरह से रट्टाबाजी करके पेपर नहीं देना। इसके अंदर हमें इतना फर्क तो समझ आ गया, लेकिन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं कि आपने बच्चे को अगर मैट्रिक करवा लिया या आपने ओ लेवल करवा लिया, बच्चे के अंदर क्या कमी होगी या क्या बुनियादी फ़र्क आप महसूस करते हैं इन दोनों में? दोनों है तो निज़ाम तालीम ही और दोनों की डिग्री भी सेम रहेगी, सही, तो फिर फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये है कि एक लफ्ज़ है फ़ाहम, एक है अंडरस्टैंडिंग। अब जो हमारा मैट्रिक लेवल है उसमें हमारे बच्चे के इदराक और फ़ाहम इतना वास्ट नहीं होता। मेमोराइजेशन, मेमोरी सिस्टम है, मेमोराइज करता है बच्चा और उसको जाके छाप के आ जाता है। दुरुस्त। और जैसा अभी आप फरमा रही थी कि जो ओ लेवल्स का सिस्टम है वो रिसर्च बेस्ड है, उसमें चूंकि बच्चा कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा होता है। अब वो लोग कौन होते हैं जो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे होते हैं? अब उसमें होते तो अगर हम कैटेगराइज करें बच्चों को तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। दुरुस्त। अब जाहिर है जो मैट्रिक कर रहा होता है उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, मेमोरी होगी तो वो कॉन्सेप्चुअल सीखेगा ना, उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होगा, मेमोरी चूंकि ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए। और जो ओ लेवल वाला बच्चा है वो क्या करता है कि उसके पास मेमोरी भी होती है और फिर उसके बाद वो इदराक, वो फ़हम, वो समझ होती है कि उसको मैंने लिखना कैसे। हमारे यहाँ इशू ये है कि हमारा जो मैट्रिक वाला बच्चा है वो सेम टू सेम छाप के आ जाता है और जो लेवल वाला है वो अपनी ओपिनियन के साथ, अपनी राय के साथ, अपनी रिसर्च के साथ अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हुए, और जो दूसरा वो किताबों का रट्टाबाजी लगाता है। लेकिन अगर आप मार्कशीट की बात कर लें तो उसमें क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि मैंने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये होता है कि मेडिकल में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर जो ओ लेवल के बच्चे उनके मार्क्स कट जाते हैं, उनके लिए मेरिट की जो वो होती है पैरामीटर्स है वो उनको के ऊपर पूरा नहीं उतरता, लेकिन जो मैट्रिक करके बच्चा आता है वो पूरा उतर जाता है। ये थोड़ा सा डिफाइंड, उसमें ग्रेड सिस्टम है, इसमें मार्क्स हैं। मैं एक बात बताता हूं, बिल्कुल ऐसा ही है हमारे यहाँ। चूँकि अभी एक ताज़ा तरीन वाकई है कि एक डॉक्टर साहब हैं, तो उनका बच्चा जो था वो एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे वो उसी तरह वो रिसर्च बेस्ड स्टडी करता आ रहा था। अब जैसे ही वो 9th क्लास में पहुँचा है ना, तो डॉक्टर साहब ने कहा जी मैंने इसको अब 9th करवानी है, वो पाकिस्तान वाला मैट्रिक करवाना है मैंने। तो बड़े स्कूल ने कहा कि भाई इसको तो ओ लेवल्स करें। वो कहता है जी मैंने तो बच्चे को डॉक्टर बनाना है, राइट। पता ये चला कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है हमारे निज़ाम तालीम में वो फिट है किसके लिए?
एक डॉक्टर मैट्रिक बनने के के लिए। लिए, एक डॉक्टर एक डॉक्टर बनने के लिए वो फिट है, करने के लिए। क्योंकि उन्हीं किताबों में से उसने क्या करना है, उसको क्रैम करना है, रट्टा लगाना है और उसने सेम टू सेम छाप देना है। हमारे यहाँ चूंकि ग्रेडिंग सेम टू सेम छापने से तो नहीं, इसका हल क्या है? इसका हल क्या करेंगे और आप रिकमेंड क्या करेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को, कि अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए ओ लेवल को सेलेक्ट करें, मैट्रिक को करें, या फिर जो बेहतर कर सकते हैं वो करें? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये दोनों सिस्टम्स ही बहुत अच्छे हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निज़ाम तालीम है ना। जी। अब चूज करने के लिए चूंकि हमारे पास मुल्क के वसाइल इतने अच्छे नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं Afford भी नहीं जिनको कर सकते। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुना होता है कि ओ लेवल्स, वो एक स्टेटस बन चुका है लोगों का ना, स्टेटस कॉन्शियस हो गए। जिनके पास नया नया पैसा आता है वो लोग भी कहते हैं हमारे बच्चे को ओ लेवल्स करना चाहिए। जिनके पास पहले से मौजूद होता है वो लोगों को, अंकल होते हैं, कजन होते हैं, वो बाहर होते हैं, वहाँ से आते हैं यार ओ लेवल्स कराओ बच्चों को, ऐसे होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि बच्चे की अप्रोच क्या है, मेंटालिटी क्या है, हर और उसकी बच्चा वो बेस बन पाई है? वो बेस अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे घर के अंदर एग्जांपल है, मेरी भांजी और भांजे की, दोनों ही बहन भाई मेडिकल स्टूडेंट थे और एक ने मैट्रिक किया है और भांजे ने ओ लेवल किया है। और जब वो ओ लेवल करके मेडिकल का टेस्ट देने के लिए आया तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम हुए और हमें उसे आगा खान यूनिवर्सिटी भेजना पड़ा। और जो बेटी है वो क्योंकि मैट्रिक करके आई थी, वो मेरिट पर पूरी उतरी है और वो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में जा रही है, जिसकी फीस चंद लाख, मतलब पता नहीं, शायद सालाना उसकी बन रही है 5 लाख 6 लाख रुपया, और जो बच्चा है 20 लाख 25 लाख रुपया उसकी सालाना जा रही है। बस सोचे कि ओ लेवल तो हमने करवा लिया है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की जहाँ बात आ रही है, हमने खर्चा उस पर बहुत किया, उसके ऊपर ओ लेवल के ऊपर एक फीसेस भी भारी हैं मैट्रिक की निस्बत, उसका पूरा सिस्टम जो है वो महंगा था और उसके बाद भी हमें महंगी फीसेस भरनी पड़ रही ये है। नहीं कि वो नालायक है, नालायक ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो नहीं। बहुत टॉपर बच्चा रहा है। उसको प्रॉब्लम ये आया कि इसकी एक जिंदा मिसाल मैंने पहले भी एक जो बच्चे आपने की दी, बताई भी है। अभी एक और मिसाल जैसे आप दे रही हैं कि एक बच्चा बड़े स्कूल से पढ़ के 9th में आया है, तो जैसे ही उसको वो याद करने के लिए क्वेश्चन मिला है तो वो माँ को जाके, तो मामा मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। वो मुझे कहते हैं कि जी सेम टू सेम लिखें, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो पास से लिखना है। हमारे यहाँ ये होता है कि वो बच्चा जो पहले से आदी होता है ना याद करने का, तो वो लेवल पे आ जाता है। और कुछ क्वेश्चंस भी उन्हीं किताबों के अंदर से, उसी सिलेबस के अंदर से बिल्कुल आ रहे ऐसे हैं ही। जो कि मैट्रिक में उन्होंने पढ़े Limited- होते हैं। limited ओ लेवल course वाले है। को परेशानी Limited इसमें course होती है। अब पेरेंट्स को करना ये चाहिए कि बच्चे की क्वालिटी को देखें कि बच्चा उनकी अप्रोच कितनी अच्छी। हमारे यहाँ बेसिकली पेरेंट्स को भी ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो अपने बच्चे के बारे में गेस कर सके, दुरुस्त। वो भी क्या कहते सुनी सुनाई बात पे। अच्छा, वैसे ये डिसीजन पेरेंट्स को ही लेना चाहिए या बच्चे को खुद ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें खुद को बेहतर समझता है, वो सेलेक्ट करे? इसमें हमारे करियर काउंसलिंग की एक बहुत बड़ी कमी है। बच्चे को बुनियादी तौर पे इदारे के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, उसको वो माहौल प्रोवाइड किया जाता है कि उसने आगे चल के क्या करना है, क्या करना। राइट। हमारे असातिज़ा का ये बहुत ही एक कह लें कि इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें कि बेटा आपने ये काम करना है, उनके लिए उनको मोटिवेशन। और इसमें ये तीनों जो अहम किरदार हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, वो लूप में हो, जिसमें स्टूडेंट भी है, जिसमें टीचर भी हैं, जिसमें पेरेंट्स भी होते हैं, कि आपस में काउंसलिंग हो, आपस में डिस्कशन हो, और फिर किसी अच्छा नतीजे पे डॉक्टर साहब, हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो यही है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट बच्चे हैं उनको मैट्रिक की तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो निज़ाम तालीम हमारे मेडिकल के स्टूडेंट के लिए फिट बैठता है, उससे मुताबिकत रखता है और वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है। जो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है वो ओ लेवल करके ज़्यादा अच्छे से ग्रूम हो उससे भी सकते हैं, बल्कि दीगर बेहतर ये है फील्ड्स में कि जा जो सकते हैं। जिसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता है वो उसको सेलेक्ट करना चाहिए। आप स्पेसिफिक कर दें किसी, क्योंकि हमारे यहाँ ओ लेवल में मेडिकल के अंदर ओ लेवल की जो सीट्स रखी गई हैं वो भी महदूद रखी गई हैं। अब मेडिकल में जो ओ लेवल करके बच्चा आएगा, अगर सीट्स ही महदूद हैं तो किस तरह से एडमिशन सारों को मिल पाएगा? नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। राइट। तो होना ये चाहिए कि बच्चे को कुछ भी करवाएं। असल में अपॉर्चुनिटीज की बात होती है ना, जिनके पास पैसे हैं वो क्या करते हैं जी, ओ लेवल करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने ओ लेवल्स नहीं किया, वो यहाँ से बाहर की कंट्रीज में जाके वो राज कर रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में। ऐसा नहीं कि उन्होंने ओ लेवल्स किया हुआ, वो तो आम सिंपल मैट्रिक करके, अभी भी बाहर की यूनिवर्सिटीज में जो लोग जा रहे हैं वो सारे ओ लेवल्स करके तो नहीं जा रहे। बाहर लॉ करने जाते वो सारे ओ लेवल्स तो नहीं करके जाते, वो आम एक लॉ करते हैं, यहाँ से वो बाहर जाके पढ़ के वापस आते और कहते ओए बड़ा बड़ा वकील आ गया, बहुत मैट्रिक गया होता है। कॉलेज एजुकेशन में भी बहुत फर्क है। बहुत शुक्रिया आपका।